बरसे रे बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जल सारा जलधारा जलधारा। मैं आकाश हूं। सबसे पहले पिछले सप्ताह की घटनाओं पर एक नजर। खोपाला गांव आज से कुछ वर्षों पहले इस स्थिति में नहीं था। 1998 से पहले आए हुए सूखे ने इसकी स्थिति दयनीय बना दी थी। मथुर भाई ने उन्हीं दिनों जल संचय योजना के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की और फिर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। जून तक सारे तालाब तैयार हो चुके थे। पहली ही बरसात में सारे तालाब, चेक डैम जल से भर गए थे। आंकड़े बताते हैं उस साल भावनगर जिले के केवल खोपाला में ही कपास की रिकॉर्ड उपज दर्ज की गई और इस प्रकार मथुर भाई ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की स्थापना की। मैं आकाश, मैं छत बनकर रहता हूँ, हर मौसम को सहता हूँ। सूरज के संग में तपता हूँ, मैं वायु के संग बहता हूँ। तो आइए आज मैं आपको भी साथ लेकर चल रहा हूँ अपनी इस यात्रा में, जो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के महाअभियान का एक प्रारंभिक चरण थी। आइए चलें। खोपाला गांव में खुशहाली छाने लगी थी और खोपाला मॉडल को देखने दूसरे गांवों और शहरों के लोग आने लगे थे। ये वास्तव में एक नव क्रांति थी। इससे जुड़ते लोगों को और इसकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देख सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के श्री मथुर भाई ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक पदयात्रा की योजना बनाई और इस पदयात्रा का शुभ आरंभ 14 नवंबर और समापन 18 नवंबर 1999 को करने का विचार सभी के सामने रखा। प्रथम लक्ष्य 250 किलोमीटर का रखा गया और निर्णय लिया गया कि यह पदयात्रा गडड़ा तालुका के भीमडाग गांव से प्रारंभ होकर महुआ तालुका के भाद्रौड़ गांव में समाप्त होगी। पूरी तैयारियों के बाद इस प्रथम पदयात्रा के शुभारंभ का ऐतिहासिक समय आया। दिनांक 14 नवंबर 1999 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह पदयात्रा आरंभ हुई। इस यात्रा का दृश्य देखते ही बनता था। भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई एवं सौराष्ट्र के अन्य जिलों से आए सैकड़ों स्वयंसेवक और हीरा व्यापारी इस यात्रा में उनका साथ दे रहे थे। सभी इस जल संग्रह जल धारा अभियान में एकजुट होकर आगे बढ़ने को तैयार थे और इस पद यात्रा को गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री धीरू भाई शाह ने झंडी दिखाकर आरंभ किया। एक विशाल समूह एक लक्ष्य को लेकर निकल पड़ा। सभी के हौसलों, सभी के उद्देश्य और लगन का पता उनके पहनावे को देखकर ही लग गया। गले में जल संग्रह जल धारा के स्कार्फ, बैनर और नारे, एक महाअभियान का आरंभ हो चुका था। इस पदयात्रा में मीडिया भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का साथ दे रहा था। रास्ते की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कारें, जीपें, ट्रैक्टर, पानी पिलाने के लिए पानी के टैंकर भी साथ साथ चल रहे थे ताकि थकान के बाद लोग प्यास बुझा सकें। और बीच बीच में इनके कार्यक्रम और आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे थे। जब भी ये कारवां किसी गांव में कुछ समय के लिए विश्राम लेता तो वहां इन पदयात्रियों को देखने के लिए विशाल जनसमूह एकत्रित हो जाता। पदयात्रियों का भिन्न भिन्न प्रकार से स्वागत एवं सत्कार किया जाता और मथुर भाई एवं उनके सहयोगी उस गांव के निवासियों को जल संचय के लाभों और उद्देश्यों से अवगत कराते। वहां की जल परिस्थितियों की जानकारी हासिल करके पदयात्रा आगे बढ़ती। इस पदयात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया।
वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर जल संचय के नारे लगाती हुई पदयात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दे रही थी। पदयात्रा का पूरा दौर देखते ही बनता था। बाजे, ढोल, ताशे, नगाड़े हर जगह। किसी गांव में पदयात्रियों का स्वागत फूलों की वर्षा से होता, तो कहीं गणमान्य व्यक्तियों को घोड़ों पर बैठाया जाता, नाच गानों से उनका सम्मान किया जाता। कहीं पर गांव की बच्चियां मथुर भाई एवं उनके साथियों का स्वागत सिरों पर रंग बिरंगे कलश के साथ करती। सभी भाव विभोर होकर यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। कहीं कहीं तो पदयात्रियों के सिरों पर साफे बांधकर उनका सम्मान किया जा रहा था। हजारों की संख्या में लोग अब इस जल संचय अभियान के संदर्भ में सुनने को उत्सुक थे। हर गांव से नए लोग इस पदयात्रा की संख्या में वृद्धि करते जा रहे थे। ये पदयात्री कड़ी धूप में भी अपना अभियान जारी रखे हुए थे। अपने दिन भर की कड़ी पदयात्रा और जल संचय अभियान के प्रचार के बाद जब ये पदयात्री विश्राम के लिए रात्रि में किसी गांव में रुकते, तो वहां के निवासी उनके आदर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते। सभी गांवों के लोग सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के अधिकारियों से अपने अपने गांवों में चेक डैम्स बनाने की गुहार करने लगे। यह पदयात्रा एक अभियान थी, महाअभियान। अपने ध्येय को पूरा करती हुई गांव-गांव होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गांवों की विभिन्न संस्कृतियों का अवलोकन करती हुई, मानो उत्सव मनाती हुई, अंत में महुआ तालुका के भादरौड़ गांव में पहुंची, जहां हर्षोल्लास के साथ उसका समापन समारोह हुआ। हर ओर खुशी का माहौल था। कहीं रंग है, कहीं फाग है, कहीं खुशी है, कहीं राग है। मनुष्य के मन में यदि संकल्प हो तो वो श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनी आस्था और विश्वास के बलबूते पर सफलता पा ही लेता है। और शीघ्र ही इस पद यात्रा के परिणाम भी आने आरंभ हो गए। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने कई गांवों में कार्य प्रारंभ करने के लिए सीमेंट निशुल्क बांटा। इसमें हजारों बोरियां सीमेंट की दी गईं। तालाबों की खुदाई के लिए जेसीबी मशीनें खरीदी गईं, जिन्हें खुदाई कार्य की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग गांवों में निशुल्क भेजा गया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने विभिन्न गांवों में घूम कर लोगों को इस अभियान से अवगत करवाया। सभी गांवों का पूरा सहयोग इन्हें मिला। यही नहीं, इसी संदर्भ में सूरत शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनेताओं एवं धर्म गुरुओं के साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने भी हिस्सा लिया। जल संचय के विषय पर भारत में पहली बार 3 लाख की विशाल संख्या में उपस्थित जन समुदाय के समक्ष जागृति आंदोलन किया गया। इस महासम्मेलन के 2 दिन पश्चात ही एक और महासम्मेलन का आयोजन भावनगर जिले की गढ़ड़ा तहसील में किया गया, जहां पर मोरारी बापू ने जल संचय के आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया और अपने विचार समुदाय के सामने रखे। सौराष्ट्र में यह अभियान अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। 1 लाख पोस्टर, 5 लाख पैम्फलेट्स, 8000 बैनर्स, 4 लाख बुकलेट्स के साथ 1 लाख ऑडियो कैसेट और 300 वीडियो कैसेट जल संचय अभियान के अंतर्गत प्रचार एवं प्रसार के लिए उपयोग में लाए गए। इन सभी में गांव वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश था: जल संचय, पानी से परिवर्तन। मैं आकाश, न जाने कितने परिवर्तन देखे हैं मैंने, न जाने कितने युगों के बदलने का साक्षी हूं मैं, पर ये एक महापरिवर्तन था। मनुष्यों की सोच का, ग्रामीणों, नागरिकों के जागरण का। हर बदलाव अपने आप में क्रांति लाता है। इसके बाद भी वही हुआ। इन सेमिनारों के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने इस जल संचय आंदोलन को प्रगति एवं विस्तार देने के लिए 1 नवंबर से 5 नवंबर सन 2000 में 5 महासम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों के साथ हजारों गांव वालों ने हिस्सा लिया। पहले सम्मेलन का आयोजन 1 नवंबर
सन 2000 में भावनगर जिले के बगदाना में किया गया, जिसमें माननीय मेनका गांधी, इरिगेशन मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री धीरू भाई शाह के साथ कई नेताओं, धर्म गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। दूसरा महासम्मेलन अमरेली जिले के बक्सरा में हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे एवं तरुण भारत संघ के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र सिंह जी ने गुजरात सरकार के कई मंत्रियों, ट्रस्टियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया। जामनगर जिले के कालावड़ में तीसरे महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भी श्री अन्ना हजारे और श्री राजेंद्र सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल और केंद्रीय एवं राज्य सरकार के नेताओं और मंत्रियों सहित हिस्सा लिया। चौथा महासम्मेलन सुरेंद्रनगर जिले के सायला में हुआ, जिसमें नर्मदा निगम के चेयरमैन श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, श्री अन्ना हजारे, श्री राजेंद्र सिंह ने सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत हिस्सा लिया। पांचवा एवं इस कड़ी का अंतिम महासम्मेलन उत्तर गुजरात के जिला बनासकांठा के डीसा में हुआ, जिसमें दत्तानी आश्रम के स्वामी श्री सच्चिदानंद जी, श्री धीरू भाई शाह और अन्य नेताओं के साथ सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन सभी महासम्मेलनों के परिणाम पूरी तरह सकारात्मक थे। लाखों की तादाद में लोग सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के जल संचय अभियान से जुड़ने लगे थे। नागरिकों एवं गांव वालों की उत्सुकता और उत्साह को देखकर मथुर भाई ने सौराष्ट्र के बचे हुए क्षेत्रों में भी एक और पदयात्रा करने का निर्णय लिया, जो मोरारी बापू के गांव तल गाजरवाड़ा से प्रारंभ होकर गांधी बापू की जन्म स्थली पोरबंदर में समाप्त हुई। अपनी मर्जी से अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है बस उधर के ही हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है अपना नसीब, सोचते यही हैं कि मंजिलों के लिए ही हम हैं। और एक और नई पदयात्रा का प्रारंभ किया मथुर भाई सवानी ने, लेकर नई उम्मीदें, नए विचार, फिर जुड़ा कारवां चलने को तैयार। और 18 नवंबर 2001 को ये पद यात्रा आरंभ हुई। उस दिन श्री मथुर भाई ने विशाल जन समूह को संबोधित किया। इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि मोरारी बापू के हाथों हुआ। उन्होंने पूजा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्री मोरारी बापू ने मधुर वाणी में आशीर्वाद देते हुए कहा, एक पद यात्रा भागीरथ ने की थी तो कैलाश पर्वत से गंगा निकली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी मर्यादा निभाने के लिए पदयात्रा की थी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने पदयात्रा की थी। और आज जल संचय के लिए श्री मथुर भाई भी पदयात्रा कर रहे हैं। और इस आशीर्वचन के पश्चात मोरारी बापू के नेतृत्व में ये पदयात्रा आरंभ हुई। एक विशाल जन समूह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। इस समूह में गांव वाले और वो हजारों लोग शामिल थे जो जल संचय अभियान को सफल बनाने के लिए समर्पित हो चुके थे। इस जन समूह की विशेषता ये भी थी कि लगभग 1 किलोमीटर तक लोग ही लोग नजर आते थे। हर गांव में मथुर भाई एवं साथियों का स्वागत अलग अलग तरीके से किया जाता था। सभाओं का आयोजन होता, दीप प्रज्वलित किए जाते एवं जल संचय के लिए वहां के लोगों को प्रेरित किया जाता। एक जगह ये कार्य तरुण भारत संघ राजस्थान के श्री राजेंद्र सिंह जी के करकमलों द्वारा भी हुआ। और किसी गांव में इस यात्रा का स्वरूप बदलकर जुलूस का स्वरूप ले लेता। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते। कई गांवों में तो जल संचय का कार्य शुरू करने के लिए खात मुहूर्त और भूमि पूजन का आयोजन भी हुआ एवं कई गांवों में गणमान्य लोगों के ऑफिस में जाकर मथुर भाई ने मीटिंग की। अगले दिन सुबह ये यात्रा फिर आगे बढ़ जाती और अन्य गांव में पहुंचती, जहां पर महिलाएं एवं जन समूह फूलों और नृत्यों के साथ इस पदयात्रा का भावभीना स्वागत करते। जल संग्रह के नारे हर तरफ गूंजने लगते।
और इस पदयात्रा के दौरान कई गांवों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। कहीं गांव वालों ने पारंपरिक वेशभूषाओं में लोक नृत्य किए और फिर आया इस महायात्रा का अंतिम पड़ाव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जन्मभूमि पोरबंदर, जहां पदयात्रियों ने सबसे पहले कीर्ति मंदिर में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें श्री रमेश भाई ओझा के कर कमलों द्वारा पदयात्रा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। रमेश भाई ओझा ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, जल संग्रह का कार्य एक महायज्ञ का कार्य है। कुएं, तालाब, चेक डैम की नींव खोदकर हम यज्ञ कुंड तैयार करते हैं जिसमें बरसात अपनी आहुति देती है। वास्तव में ये प्रकृति एवं धरती की पूजा है। सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने भी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ की यही रूपरेखा बनाई थी, जिसमें देवता प्रसन्न होकर मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। देव रुष्ट हो तो अकाल पड़ता है, देव प्रसन्न हो तो बरखा आती है, पानी बरसता है। बरसते हुए पानी की हर एक बूंद जीवन है। अगर हम जल संग्रह करेंगे तो जीवन की हर बूंद का संग्रह करेंगे। और इस प्रकार इस पदयात्रा के समापन समारोह ने भी एक नई जागृति का शुभारंभ किया। ये समापन समारोह पदयात्रा का था, जन जागरण का नहीं। जल संचय का महत्व अब लोगों को समझ में आने लगा था। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की ये महाक्रांति अन्य गांवों और तालुकों में किस तरह फैली, उन कथाओं का प्रारंभ करूंगा मैं आकाश अगले सप्ताह से। अभी तो बस यही कहकर विदा लूंगा, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।